मानगोनां एमसिएलए आरो लोगोसे इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि आदाजों लोगोसे गासैबो एमसिएलए आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि इस साधारण सभा के जरिए भारत सरकार को ये वार्ता हम लोग देना चाहते हैं कि जल्द ही बोरो का जो ये बहुत सालों से चला आ रहा ये जो विषय है, इसको भारत सरकार जल्द ही और खास करके बीजेपी सरकार इसको जल्दी समाप्त करे। हम लोग चाहते हैं कि भारत 30वां राज्य हिसाब से बोडोलैंड का गठन किया जाए, क्योंकि बहुत सालों से बोडोलैंड का जो ये केस है, इसको आप लोग एक पेंडिंग हिसाब से रखा हुआ है। इसको जल्दी गठन करके भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बोडोलैंड को आप गठन करके बोरो की जो समस्या है इसको आप समाप्त करने का हमें इस सभा के द्वारा आपसे गुजारिश करते हुए, अनुरोध करते हुए इस सभा को आयोजन किया गया है। यहाँ के हम लोग भूमिपुत्र हैं, ये स्पष्ट है। 2 बार आप लोगों ने बोरो समस्या को समाधान करने के लिए पदक्षेप लिया, उसके लिए भारत सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। किंतु ये बीएससी बीटी के जरिए समस्या कभी समाधान नहीं हो पाते। आप लोगों ने झारखंड बना दिया, आप लोग ने मध्य प्रदेश को 2 भाग करके छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया, उत्तर प्रदेश से लेकर आप देखिए उत्तराखंड गठन कर दिया, आंध्र को विभाजन करके तेलंगाना कर दिया, और हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य था, विशेष अधिकार मिला हुआ राज्य था, उसको आप 2 यूनियन टेरिटरी, 2 आप केंद्र शासित राज्य हिसाब से आप पुनर्गठन करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर हिसाब से गठन किया। तो हम लोग ये प्रश्न भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, इस जगह के एक भूमिपुत्र हुए भी सदियों से मांग करते हुए बोरो भाई लोग क्यों बोडोलैंड आप लोग गठन नहीं कर रहा है, एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इसी से पता चलता है कि आप लोग हम लोग को एक भारतीय हिसाब से लेते नहीं है, हम लोग पिछड़ा रहे, हम लोग अपने संस्कृति, अपनी जो ट्रेडिशन, हम लोग भारत में एक विशेष स्थान, एक नागरिक हिसाब से स्थान न मिले, वही आप चाहते हैं। आज जब अमेरिका जैसे एक उन्नत देश में 52 से ज्यादा राज्य हो सकता है, तो भारत में 125 करोड़ से ज्यादा आबादी में 30 लाख ये बोरो के लिए एक अलग राज्य क्यों नहीं हो सकता है? ये हम लोग के एक मुख्य डिमांड है। ये बोडोलैंड का ये जो आंदोलन है ये चलते रहेगा, और जब तक चलते रहेगा, जब तक ये हल आप लोग बोडोलैंड गठन करके दिया नहीं जाएगा, तब तक ये चलते रहेगा। इसलिए आपसे गुजारिश और आप लोग से अनुरोध है, भारत सरकार जल्दी जल्द ये बोडोलैंड समस्या को 2020 के अंदर ही अंदर, ब्रिटिश इलेक्शन के अंदर ही अंदर ना होने से पहले ही इसका समाधान किया जाए। हमें खुशी है भारत के जो इंटरलोकेटर जो एनडीएफ से वार्ता कर रहा है, कुछ दिन पहले वो एक न्यूज़पेपर मीडिया के जरिए से एक वार्ता दिया कि जल्द ही 2 या 3 महीने के अंदर समाधान करेगा। हमें उसके जो विचार हैं, उसके जो स्टेटमेंट है, उसको हम लोग आदर देते हैं, किंतु हम लोगों को समाधान चाहिए। आज हमारे बीच में इस तरह के राजनीतिक खेला जा रहा है, विशेष करके राज्य सरकार से और ब्रिटिश सरकार से। उसके ऊपर हमारे चिंतन है, उसके ऊपर हमारे ग्रहण है, कंडेमनेशन है। इस तरह के राजनीतिक, इस तरह के विभाजन, इस तरह के राज्य सरकार ना करे। चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि हम लोगों को कमजोर ना समझे। इस विभाजन के जरिए बोडोलैंड की जो मांग है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग ये आपको इस मीडिया के जरिए से वार्ता देना चाहते हैं कि कभी भी ये बोडोलैंड का डिमांड कम नहीं होगा, इससे और ज्यादा तीव्र और भयानक हो सकता है।
हम लोग आदर करता है भारत के संविधान को, हम लोग आदर करता है भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम को। उसी से हम लोग मेल खा के जब बोलते हैं, इलेक्शन आते हैं, वो हम लोग किसी को समर्थन देते हैं, कोई तो अपने आप हम लोग कोई पार्टी देकर उठा इलेक्शन में भाग लेते हैं। हम लोग के मान सम्मान है, भारतीय सम्मान पर विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर हम लोग को भी एक स्थान भारत में एक पोजीशन देना चाहिए, आदर देना चाहिए, ताकि हम लोग भी यहाँ एक भारतीय हिसाब से, एक जाति हिसाब से, कि हम लोग भी इस भारत के उन्नति में 21वीं शताब्दी में ले जाने में हम लोग के भी बोरो लोगों को एक स्थान दिया जाए। इसलिए जल्द ही जल्द बोडोलैंड गठन करके बोरो का समस्या बोरोलैंड ही है, उसी से समाधान करके उसी से आप एकॉर्ड करके खत्म किया जाए। इससे आप लोगों को हम लोग का गुजारिश है, आप लोग से प्रार्थना है।